हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटरमीडिएट का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेके आते हैं। इससे पहले हम लोग सोशियोलॉजी का, होम साइंस का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग ज्योग्राफी का 1 से लेकर के 50 तक, जो 1 से लेकर के 70 तक ज्योग्राफी का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। फिर हम लोग करेंगे क्या, आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप आंसर मिलाइए, फिर मेरा आंसर से मैच कीजिए कि कितना आपका आंसर सही होता है और कितना आंसर आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के बोर्ड के सामने में, स्क्रीन के सामने में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय यानी मीठा जल है। ठीक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 1%। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 3%। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने में है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने में है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है। न ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका लोहा भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक खनिज है, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धात्विक खनिज आपका ऑप्शन सभी होगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बोर्ड के सामने, बेलाडीला, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी अभ्रक के लिए। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, गुरु गुरु मह गुरु गुरु ही सानी खान किस खनिज संबंधित है। क्या है, गुरु ही सानी खान किस खनिज से संबंधित है। ए क्या है, लौह अयस्क, बी कोयला, सी बॉक्साइट, डी तांबा। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉक्साइट। क्या है क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ए उड़ीसा, बी गोवा, सी असम, डी कर्नाटक। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। बॉक्साइट खनिज का अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है आपका, ऑप्शन ए उड़ीसा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी ऊर्जा सौर ऊर्जा। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड के सामने, क्या भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है। ए 1951, बी 1931, सी 1921, डी 1971। इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1921। 9 नंबर क्वेश्चन है, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। ए सड़क मार्ग से, बी रेल मार्ग से, सी जलमार्ग से, डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। ए रेडजॉल, बी हम्बोल्ट, सी रिटर, डी ब्लास। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेडजॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है,
मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? ए मानव भूगोल से, बी भौतिक भूगोल से, सी ए तथा बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, मानव भूगोल से भी है, भौतिक भूगोल से भी है, इसलिए हम लोग का जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी के दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग का जो भारत देश है वो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से आज पहला नंबर पे आ चुका है, मगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग 2011 के जनगणना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। 2011 के जनगणना के हिसाब से हम लोग का भारत देश विश्व की जनसंख्या के से कौन सा स्थान में है? दूसरा स्थान पे है। ठीक है, तो आप लोगों को भी दूसरा मारना है, ऐसा नहीं कि पहला मार के आ जाए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अप्रवासी कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए सही हो जाएगा, अप्रवासी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? ए 40%, बी 60%, सी 50%, डी 25%। हम लोग का जो आंसर सही होगा बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60%। 60% लोग कहां पे रहते हैं? एशिया महादेश पे रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी हुगली नदी पर, डी यमुना नदी पर। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुगली नदी पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, ए मुंबई, बी मरमगांव, सी कांडला, डी पारादीप। इसका जो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारादीप हम लोग का पूर्वी तट पर स्थित है। मुंबई, मरमगांव और कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारादीप पूर्वी तट पर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी है? निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी है? ए यमुना, बी सतलज, सी गोदावरी, डी सोन। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमुना आपका जो नदी है बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, जो दिल्ली, आगरा ये स्थानों पर बहता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी भू प्रदूषण। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से अम्ल वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे, क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी नर्मदा नदी। हम लोग का जो सही आंसर होगा आप लोग भी जानते हैं, देखिए नाम में भी है, नाम में क्या है आपका? नमामि गंगे। गंगे तो हम लोग का जो गंगे मतलब किस नदी से संबंधित होगा? गंगा नदी से संबंधित होगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना स्थित है, क्या क्वेश्चन? हीराकुंड परियोजना स्थित है उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना कहां पे स्थित है? उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे लंबी परियोजना है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? क्या गंगा नदी दक्षिण भारत की नदी है, हुगली नदी है, दामोदर नदी है, या फिर कृष्णा नदी है? हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत गंगा नदी, हुगली नदी और दामोदर नदी ये तीनों नदी उत्तर भारत में बहता है। सिर्फ आपका जो यहाँ पे ऑप्शन डी में है कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी आपका दक्षिण भारत की नदी है। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? हम लोग का जो निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? ऑप्शन ए झड़िया, बी रानीगंज, सी खेतरी, डी पटना।
हम लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोग का जो पटना है ये खनन नगर नहीं है। इन तीनों, ये तीनों का तीनों आपका खनन नगर है। झड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, खेतरी भी खनन नगर है। हम लोग का जो ऑप्शन सी डी होगा सही हो जाएगा। पटना खनन नगर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, सिंगरेली है, सिंगरेली है, राजधानी है, राजधानी नगर, बी खनन नगर, सी पर्यटन नगर, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग का सही, जो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा सिंगरेली आपका एक क्या है, खनन नगर है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या बोलता है, रबी फसल की बुआई कब होती है? ठीक है, क्या है, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, बी मार्च अप्रैल में, सी जून जुलाई में, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग का जो सही आंसर होगा, रबी फसल हम लोग कब बोते हैं? ठंडी के मौसम जब शुरुआत होती है, ठंडी के मौसम का, उस समय हम लोग रबी फसल बोते हैं। तो ठंडी का मौसम का शुरुआत कब होता है? अक्टूबर नवंबर में ठंडी का मौसम का शुरुआत हो जाता है। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं फसल का उदाहरण है। क्या है? गेहूं फसल का उदाहरण है, रबी का उदाहरण है। क्या खरीफ का उदाहरण है, जायद का उदाहरण है, या इनमें से सभी का उदाहरण है? आपका जो गेहूं है वो गेहूं किसका उदाहरण है? आपका गेहूं आपका रबी का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य मतलब चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य में होता है? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग का भारत में सबसे ज्यादा चावल कौन सा राज्य में होता है? वो आपका जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए हम लोग का जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। कपास उत्पादन में आपका अग्रणीय राज्य है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? गुजरात, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका जो सही आंसर होगा, कपास उत्पादन का अग्रणीय राज्य कौन सा है आपका? ऑप्शन ए गुजरात। उसके बाद चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निम्न में से किसमें टेनिन पाया जाता है? निम्न में से किसमें टेनिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क्या आपका? देखिए ऑप्शन है चाय, बी कॉफी, सी कपास, डी गेहूं। इसका जो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाय में आपका क्या पाया जाता है? टेनिन। और कैफीन किस में पाया जाता है? कैफीन आपका तंबाकू में पाया जाता है। टेनिन आपका किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकास का केंद्र बिंदु है। क्या है? विकास का केंद्र बिंदु है। ए संसाधन तक पहुंचना, बी संसाधनों तक पहुंच, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी इनमें से सभी। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकास का केंद्र बिंदु ये सभी है, तीनों का तीनों है। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशिया। एशिया ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है चीन, और डी है क्या? लातविया। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लातविया। लातविया देश का लिंगानुपात बहुत ही क्या है? अधिक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक HDI को किसने विकसित किया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए नंबर ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर मजहरूल हक, बी रघुराम राजन, सी मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग का जो सही आंसर होगा, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर मजहरूल हक, जो पाकिस्तान से थे। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है क्या आपका कृषि, ऑप्शन बी है वानिकी, ऑप्शन सी है आखेट और ऑप्शन डी है क्या इनमें से सभी। हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से सभी। हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृषि भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में है, वानिकी भी होता है, आखेट, आखेट का मतलब जानती हैं, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में ये तीनों का तीनों आता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए चाय, बी गन्ना और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नीचे है। सी ऑप्शन है आपका क्या? रबर। और सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है रबर और डी ऑप्शन है गेहूं। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गेहूं। क्योंकि हम लोग का चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, इसलिए हम लोग का जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं हम लोग का रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने प्राथमिक, द्वितीय, ऑप्शन बी द्वितीय और ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है क्या? पंपास कहाँ स्थित है? ये एक घास का मैदान है। क्या? पंपास। पंपास एक, जैसे आप नाम सुने होंगे डैन, प्यूरी, उसी तरह से एक घास का मैदान है पंपास। पंपास कहाँ स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका में, बी यूरोप में, सी एशिया में और ऑप्शन डी है आपका अफ्रीका में। ऑप्शन डी क्या है आपका? अफ्रीका में। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है, बनियाल। क्वेश्चन है, बनियाल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भारत में, बी ग्रेट ब्रिटेन में, सी नीचे है, सी ऑप्शन है आपका क्या? जर्मनी में। सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग का जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बनियाल कहाँ पाया जाता है? बनियाल जो पाया जाता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन है क्या? 38 नंबर, कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे चांदी, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। हम लोग का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर जो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस्पात बनाया जाता है, स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने में 39 नंबर। क्या कहता है? 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया से संबंधित है? ए परिवहन, बी संचार, सी सेवाएं और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है क्या? इनमें से सभी। हम लोग का जो सही आंसर होगा, परिवहन भी तृतीय क्रिया में आता है, संचार भी आता है, सेवा भी आता है, इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में। क्या है? साल फालों का संबंध है, ए प्राथमिक क्रिया से, बी द्वितीय क्रिया से, सी तृतीय क्रिया से, डी पंचम क्रिया से। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राथमिक क्रिया किस साल फालों का संबंध कौन सा क्रिया से है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से। उसके बाद चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन में 41 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी? ए 1825, बी 1853, सी 1925, डी 1912। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, तो आप इसका आंसर खुद दीजिए। दे दिया आंसर? चलिए क्या दिए? 1853? नहीं, 1853 आपका गलत है। विश्व का बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे भारत का बात नहीं कर रहा, विश्व का बात करें। जब भी विश्व का बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, ट्रेन कब चली थी? विश्व में सबसे प्रथम ट्रेन चली थी 1825 में। वहीं पे भारत का बात करेगा तो भारत में आपका 1853 में ट्रेन चला था। किसके शासन काल में? उस समय एक
गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का लॉर्ड डलहौजी, उसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में 1853 में ट्रेन चला था, और इसलिए हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1825। चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन यूरोप में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में, डी उत्तरी अमेरिका में। हम लोग को जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरोप में। यूरोप में सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से, बी जल परिवहन से, सी वायु परिवहन से, डी पाइपलाइन परिवहन से। हम लोग को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सड़क परिवहन से। नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? क्या कहता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। ए इलाहाबाद से हल्दिया, बी सरिया से धुबरी, सी कोल्लम से कट्टापुरम, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 संबंधित किससे है? ऑप्शन ए से संबंधित है, इलाहाबाद से हल्दिया। चलते हैं हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन का क्या है? हाजीपुर, विजयपुर, जगदीशपुर HBI पाइपलाइन स्थित है, ठीक है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी बिहार में। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HBI पाइपलाइन स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए आप लोग, कौन कौन रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में राज्य में नहीं है, गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, या कर्नाटक में नहीं है। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात में कौन कौन रेलवे का विस्तार नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1852, 1862, सी 1853, डी 1854। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कुछ देर पहले भी हम बताए कि विश्व और भारत, विश्व का बात करेगा तो कब बोलना है आपको? 1825। भारत का बात करेगा तो आपको कब बोलना है? 1853। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा 1853, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर है क्या? इंसेक्ट का संबंध है। इंसेक्ट बहुत जाना पहचाना नाम है ये। इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा वाला इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट का संबंध है उपग्रह संचार से, बी वायु परिवहन से, सी प्रदूषण से, डी सर्वेक्षण से। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंसेक्ट का संबंध किससे है? उपग्रहों से। आप लोग सुने होंगे इंसेक्ट 1, इंसेक्ट 2, इंसेक्ट 3, इसी तरह से और भी उपग्रह का नाम है, आर्यभट्ट नाम है, ठीक है। इंसेक्ट का संबंध किससे है? उपग्रह से। इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपग्रह संचार से। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या? भारत में सबसे बड़ा पत्तन है। क्या है? भारत में सबसे बड़ा पत्तन है। पत्तन का मतलब समझते हैं आप लोग? पत्तन का मतलब है पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है। ए मुंबई, बी पारादीप, सी हल्दिया, डी चेन्नई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे जो बड़ा पत्तन है, बड़ी बंदरगाह है, क्या है वो? मुंबई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी मानी जाती है? ए पेरिस, बी लंदन, सी दिल्ली, डी मैनचेस्टर। हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लंदन विश्व की सबसे पहली नगरीय बस्ती मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51 नंबर, क्या है? विंग इंच संबंधित है। विंग इंच संबंधित है, किससे संबंधित है विंग इंच? रेल मार्ग से, बी वायु मार्ग से, सी पाइपलाइन से, डी जल मार्ग से। हम लोग को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाइपलाइन से। विंग इंच किससे संबंधित है? आपका पाइपलाइन से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है सबसे कम। बिहार, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। अब आप ही लोग पे ये है कि आप लोग बिहार राज्य को किस मुकाम पे लेके जाते हैं। आप लोग का कर्तव्य बनता है कि बिहार राज्य को ऊंचा से ऊंचा मकाम पर लेके जाए। इसलिए हम लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार देश का 2011 की जनगणना के हिसाब से देश का सबसे कम साक्षर राज्य, मतलब बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा है आदमी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम घनत्व, यहाँ पे बोल रहा घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश, असम,
सी मिजोरम, डी सिक्किम। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम होता है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में लोगों की आबादी बहुत कम है। ठीक है, बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर में लोगों की आबादी कितना है, 1106 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जहाँ 14 या 15 आदमी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 54 नंबर, क्या है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर लगभग है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि लगभग है, ए 3%, बी 4%, सी 2.6%, उसके बाद डी है क्या 1.64%। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का वार्षिक दर कितना है 1.64%। इसको नहीं ऐसे नहीं पढ़िएगा, 1.64 नहीं पढ़िएगा, पॉइंट के बाद अकेला अकेला पढ़ा जाता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1.64%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है क्या शिक्षा, बी रोजगार, सी व्यवसाय, डी इनमें से सभी। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, रोजगार। रोजगार के तलाश में आदमी यहाँ से वहां आते जाते रहता है, कभी दिल्ली कभी मुंबई, यहाँ वहां आते जाते रहता है। ठीक है, प्रवास करते रहता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, मतलब 2011 के अनुसार भारत में कितना साक्षरता दर है, भारत में कितना प्रतिशत लोग पढ़ा लिखा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका 63%, बी 73%, सी 74.04%, उसके बाद आपका क्या डी नंबर 65%। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत में साक्षरता दर कितना है 74.04%। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र है, कहां पे है, झारखंड में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पे स्थित है, ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, टाटा इस्पात संयंत्र कहां स्थित है। टाटा इस्पात संयंत्र कहां स्थित है, भिलाई में, दुर्गावती में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में, ऑप्शन डी दुर्गापुर में। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जमशेदपुर में आपका टाटा लोह इस्पात संयंत्र स्थित है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है या फिर लखनऊ को कहा जाता है, ऑप्शन सी अहमदाबाद को कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी इंदौर को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाएगा, भारत का मैनचेस्टर जिसको बोला जाता है उस शहर का नाम है आपका क्या अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। हम लोग को जो सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्गापुर औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी, नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। ऑप्शन है 1981, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई थी। उसके बाद 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी छठी। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांचवी। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या बोल रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ए 1950, बी 1991, सी 2014, डी 2015। हम लोग सबको जानते हैं नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। अच्छा, आप लोग के लिए एक सवाल है कि नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग को पहले किस आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई आयोग था, उसका नाम बदल करके अब कौन सा आयोग कर दिया गया है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। आप लोग का क्वेश्चन है कि पहले नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता था, कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई होती है, क्या बोल रहा है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई होती है। ए 1.5 मीटर, बी 1.6 मीटर, सी 1.7 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि मीटर गेज की आपका जो चौड़ाई होती है इन तीनों में
नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं होता, ना 1.5 मीटर होता है, ना 1.6 मीटर होता है, ना 1.7 मीटर होता है। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना? इनमें से कोई नहीं। उसका जो लंबाई होता है मात्र 1 मीटर ही होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1995 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, बी वियना, सी जेनेवा और डी है आपका नई दिल्ली। अभी कुछ देर पहले हम अगला क्वेश्चन में बताया इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय आपका स्थित है जेनेवा में। 67 मतलब 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? आवादान किसका उदाहरण है? ए तेल पत्तन, बी सवारी पत्तन, सी पॉकेट पत्तन और डी है आपका नौसैनिक पत्तन। आवादान किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेल पत्तन है। आवादान जो है ये आपका ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान के एक बंदरगाह है जहां पे आपका तेल पत्तन, ईरान का एक बंदरगाह है। ठीक है, आवादान वहीं पे आपका तेल पत्तन, उसी बंदरगाह को हम लोग तेल पत्तन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ए मक्का, बी जेरूसलम, सी वाराणसी, डी इनमें से सभी। हम लोग सब कुछ जानते हैं, मक्का भी है आपका सांस्कृतिक नगर, उसके बाद जेरूसलम भी है, वाराणसी भी है। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? गोलाकार, बी रेखीय, सी आयताकार और ऑप्शन डी है आपका क्या? सीढ़ीनुमा। हम लोग का जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सड़क के सहारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? रेखीय आकार की बस्ती पाई जाती है। ठीक है, इस हम लोग का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के सामने में है क्या? 70 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, फिर तो हम है ही हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है? ए विलियम सिटी, बी सन्नगर, सी मेगा सिटी, डी विशाल नगर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मेगालोपोलिस का सही अर्थ क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विशाल नगर। चलिए आज का हम लोग का 1 से लेकर 70 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे ज्योग्राफी का। अब आप लोग बताइए कि इनमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए यहां तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर कमेंट में दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।